बंसी बोलू भाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही गीत तननाथ त्यागु, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। हे लाल जागो अब नैन खोलो, हे लाल जागो अब नैन खोलो, द्वारे खड़े गोपी बुला रही है, द्वारे खड़े गोपी बुला रही है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। कृष्णा राधे राधे जय जय राधे हरे कृष्णा जय राधे कृष्णा हरे 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 हरे। चेक ध्यान देवे जते ही व्यक्ति छी ग्रामीण अनग्रामीण सबसे खास आग्रह है गुरुदेव भगवान के जे भी व्यक्ति माला अर्पण करे चाहे छी हुनका से खास निवेदन अपने आप के माला अर्पण कर सके छी। कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा
रामा रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक निवेदन से कह दीजिए जी। और आए तमाम कमेटी की ओर से एक विशेष सूचना जे गोटे ठाम उपस्थित छी जे धीरे धीरे भ रहल छी सब गोटे साग्रह कि जे गोटे गुरुजी के ई पुष्पमाल समर्पित कर चाहे छियन सम्मान कर चाहे छियन ओ चाहे ए गाम के होइत आन गाम के होइत सब गोटा के लेल ई अवसर भेटलैया ते द्वारे सब गोटा जिनका जिनका इच्छा हुआ
सब गोटा आबी और गुरुदेव भगवान के अपन आशीर्वाद ली। ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखादशवामरुताः प्रश्निमातराः शोभं जावानुभिदते कूजगमायाः अग्निर्जिह्वामनवः सूराचक्षासु विसवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणोयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्गुंशस्तानु निर्व्यासे महि देवहितं जरायुः सतमेन्न सरदु अन्दिदेवा चतरानश्चकरा जरशन्दनो नाम पुतरासुज्जतरा वेतर भवन्दिमानो मदियारीरिखतायुर्गन्ध्योः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्नाता स पिता स पुत्रः विसवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं न द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम शान्तिः 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 ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो आरार्तिक प्रज्वलितं हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण के धर्म भगति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण
भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कले परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण के कलिमल मथनि प्रताप निवारणी कलिमल मथन प्रताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भय हारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारण सोमोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशनी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी विमल विराग विवेक विकासनी रस हृदय रस रस विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासनी हाँ कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण के हरि बोल 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 हरि बोल। इसमें थोड़ा श्वास दीजिए तो
श्वास थोड़ा श्वास। हरि बोल, हरि बोल। आवाज नहीं बढ़ाना है, केवल एक। हरि बोल, 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 हरि बोल। इसको थोड़ा कम करिएगा, इसको थोड़ा कम। हरि बोल, 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 हरि बोल। ये वाला केबिल देखिए आपका, ये केबिल में कहीं फॉल्ट है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभव धनमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पद शिव बिरांचे न्यूतम शरण्यम भीरत्यारति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दाद्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तारिदित वृंद पीताम्बर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य वाममय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जगत माँ जगदम्बा आद्याशक्ति भगवत चरण चुंबित माँ राधा रानी जू कथा के रस रसिक अंजनानंदन जगत वंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी मुद मंगलमय संत समाज
सबों के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए कथा में उपस्थित संपूर्ण श्रोतागण एवं मिथिला 24/7 के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कथा के आनंद ले रहे सभी भक्तगण, आइए आज के सप्तम दिवस यानी अंतिम दिवस के ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करने से पहले सब के सब भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। तदुपरांत कथा गंगा का हम सब आनंद लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री अवध बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी घनश्याम मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी घनश्याम मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कन्हैया को एक दिन रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, वो बोले कि साधन किया तुमने क्या क्या, मैं बोला कि से तूने साधन से तारा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहाँ उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला बिंदु का है एक सहारा। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी ताली बजा कर गाइए। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य मंगलमय कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज के सप्तम दिवस यानी अंतिम दिवस के ज्ञान गंगा में हम लोग पधारे हुए हैं। कल के कथा प्रसंग में भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बहुत ही सुंदर सुमधुर चरित गा करके सुनाया, जिसमें हम लोगों ने दर्शन किए कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह महारानी रुक्मणी के साथ माधवपुर ग्राम में हुआ। बड़ी ठाठ बाट से बाराती सज करके भगवान गए और सारी वेद मर्यादा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया। जिस रुक्मणी को पाने के लिए शिशुपाल पहले से बैठा हुआ था, वो शिशुपाल सभा के बीच से उपहास का पात्र बन करके चले गए। आखिर रुक्मणी कृष्ण को ही वरण की। संसार के प्राणी मां लक्ष्मी के चरण का दास बन सकता, उनका पुत्र बन सकता है, उनके आदि संतान सगे संबंधी बन सकते, लेकिन लक्ष्मी पति नहीं बन सकता। यदि लक्ष्मी पति बनने की चाह करोगे ना, तो करने के बाद हमारी दुनिया में हंसी ही साथ जाएगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये शिशुपाल लक्ष्मी को पत्नी के रूप में यानी लक्ष्मी पति बनना चाहता था। आखिर शिशुपाल उपहास का ही पात्र बना, लक्ष्मी पति नहीं बन पाया। इसलिए हे संसार के लोगों, जीवन में इतना ख्याल रखना कि हम लक्ष्मी के चरण का दास बन करके रहे, उसमें हमारी शोभा है, हमारी प्रतिष्ठा भी है और सब तरह से हमारी मर्यादा है। परंतु यदि लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे
तो तुम्हारी मर्यादा भी चली जाएगी और संसार में उपहास का पात्र भी बन जाओगे। लक्ष्मीपति यानी संपत्ति। हल्का इको को कम कर दीजिएगा, दोहरा बे तेरा बिना। संसार में व्यक्ति धन और संपत्ति आने के बाद धन और संपत्ति का मालिक अपने आप को समझ लेता है, और जो व्यक्ति धन संपत्ति का मालिक स्वयं को समझ लेता, वही व्यक्ति संसार में उपहास का पात्र होता है। परमात्मा ने आपको संपत्ति दिया, धन दिया, परमात्मा का प्रसाद समझ करके, उनकी कृपा समझ करके उनका दास बन जाओ, वो धन संपत्ति का संचालक बन जाओ। यदि आप उसका दास बन करके उस संपत्ति का सेवा करते हो ना, तो करने के बाद में वह संपत्ति सदा के लिए सुखदायी रहेगी। लेकिन जिस दिन हम उस संपत्ति के स्वामी का अहमता ले आएंगे अपने जीवन में, तो वह संपत्ति तत्क्षण नाश होना प्रारंभ हो जाता, वह संपत्ति रह नहीं पाती है। ये शिशुपाल अपने आप को लक्ष्मीपति मानना चाहता था, लेकिन अंतोगत्वा भगवान कृष्ण को ही लक्ष्मीपति बनना पड़ा, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है ही। भगवान श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए, तो आने के बाद बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। सारी व्यवस्था से युक्त होकर के भगवान द्वारिका में वास कर रहे हैं। कुछ दिन समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण को एक संतान जन्म लिए। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि कामास्तो वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमान्युना देहोपपत्ये भूयस्त मेव प्रपत्य पद्यता। साक्षात कामदेव भगवान श्री कृष्ण का संतान आकर के बने हैं। कामदेव ने ही बेटा बना भगवान कृष्ण का, और जहां कामदेव ही बेटा बना हो, फिर उसकी सौंदर्यता को कहना ही क्या है। दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति यदि कोई है, 14 भुवन में सबसे सुंदर व्यक्ति यदि कोई है, तो पहला नंबर कामदेव का ही आता है। कामदेव से सुंदर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। परंतु वो कामदेव भगवान कृष्ण का संतान आकर के बने हैं। उसकी सौंदर्यता तो अजीब है, लेकिन सौंदर्यता रहते हुए पर भी मानव के जीवन में सौंदर्यता आ जाती, लेकिन गुण नहीं आता, तो वो सौंदर्यता की शोभा नहीं हो पाती है। जैसी सौंदर्यता परमात्मा ने आपको दिया, वैसे जीवन में गुण भी निर्माण करना चाहिए, वैसे गुण से युक्त होना चाहिए व्यक्ति को। गुण और रूप दोनों यदि महान हो गए ना, तो व्यक्ति बहुत बड़े सुपात्र महान पात्र कहलाते हैं। परदुम में दोनों है। रूप तो सुंदर है ही, लेकिन गुण भी इसमें कम नहीं, क्योंकि नाम ही इनका प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट्यः दुम्नः प्रकाशः यस्यः सः प्रद्युम्नः। जो अपने स्वयं के प्रकाश से, स्वयं के तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करे,
जो अपने गुण से संपूर्ण व्यक्ति को गुणवान बना दे, उसे प्रद्युम्न कहा जाता है। प्रद्युम्न बहुत बड़े गुणवान हुए, बहुत बड़े सुशील, बहुत बड़े परिणित भाषी, सारे गुण भरे पड़े हुए हैं। क्यों ना हो, प्रातपर अखिलेश्वर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का संतान है, और जहां भगवान का ही संतान है तो फिर उसमें भी कोई कमी आ सकती। ये प्रद्युम्न धीरे 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 बड़ा हो रहा है। अभी मां के दूध को पीता था, कुछ बड़ा हुआ। संपूर्ण जगत के लोग जहां देखो वहां कृष्ण और कृष्ण के पौत्र का ही चर्चा हुआ करती है। लोग कहते देखो प्रद्युम्न ठीक कृष्ण के समान गुणवान है, जतर तत्र ये चर्चा होती। तीनों लोक के व्यक्ति कृष्ण के चर्चा को सुनकर के बड़ा प्रसन्न है, खुश हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्ति ऐसे हैं ना, जो कृष्ण के चर्चा सुनने के बाद में उसको बहुत बड़ी वेदना आती है, दुख आता है। वो कौन है? का राक्षस प्रतीक के लोग। संसार में जिस व्यक्ति की बहुत ज्यादा जस और प्रतिष्ठा फैलती है, उतना ही ज्यादा उनके पीछे दुश्मन भी पड़ा रहता है। कीर्तिमान व्यक्ति, संभावित व्यक्ति, संसार से सम्मानित व्यक्ति को एक एक पग चलने के लिए सोचना पड़ता है कि हम कैसे चलें, क्योंकि उस व्यक्ति के पीछे न जाने कितने शत्रु भी पड़े होते हैं। भगवान कृष्ण की जस कीर्ति तीनों लोग में जगमगा रही है, लेकिन ये राक्षस दैत्य लोग को अच्छा नहीं लगता। परिणाम हुआ क्या? सम्रासुर दैत्य ने अपने मन में विचार कर लिया कि जब तक यह कृष्ण रहेगा हमारी कहीं कोई गिनती नहीं होगी, सब उन्हीं के गुण को गाएंगे, हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। ऐसा करो ना, कृष्ण के वंश को ही समाप्त कर दिया जाए। उनके वंश को समाप्त करने के लिए एक तो लौता बेटा है ये प्रद्युम्न। उस प्रद्युम्न को अंधेरी रात्रि में जाकर के इस सम्रासुर ने चुरा करके ले भागा। जैसे नगर से बाहर हुए, सोचा ये बच्चा को कैसे मारूं, यदि मार करके जंगल में फेंक देता हूं, किसी गैर जगह पर फेंक देता हूं, तो ये कृष्ण बड़ा प्रवीण है, वो निश्चित पता लगा लेगा कि मेरे पुत्र को अमुक व्यक्ति ने मारा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? ऐसा किया जाए जिससे कि संसार में इसकी कोई शाख रहे ही नहीं। विचार आया कि समुद्र में तो बड़े बड़े भील मछली है, समुद्र में यदि उस बच्चा को फेंक देते हैं ना, तो फेंकने के बाद में बच्चे को मछली निगल जाएगी, और निगलने के बाद में कहीं कोई प्रमाण भी नहीं रहेगा और मेरा काम भी बन जाएगा। वो अंधेरी रात्रि में नन्हे से बच्चा को सम्रासुर चुरा करके ले गया और समुद्र में धब से फेंक दिया। लेकिन जैसे समुद्र में फेंका, तत्क्षण एक मछली आई और वो बच्चा को निगल गई। और जैसे वो मछली बच्चे को निगली, उसी वक्त तत्क्षण एक मछुआरा ने जाल को फेंका और उसके जाल में वो मछली फंस करके आ गई। वो मछुआरा
उस मछली को कंधे पर लेकर के गांव में चिल्ला करके बेचने के लिए गया। चिल्लाते 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 जब गया तो जाने के बाद में सम्रासुर के घर के पास ही वो मछली, घर में ही वो मछली बिक गई। राक्षस तो था ही, दैत्य तो था, भक्षा अभक्ष भोजन करता था। उस मछली को सम्रासुर के घर की रसोईया मायावती ने खरीद ली और जैसे मायावती खरीदी तो खरीदने के बाद थोड़ा थोड़ा आवाज, थोड़ा थोड़ा, दोनों नहीं है, अपने नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा दोनों को बढ़ाना है। जैसे वो मछली को वो रसोईया ने जाकर के घर में टुकड़े किया, सो टुकड़े करने के बाद उस मछली के पेट से एक सुंदर मानव का बच्चा निकला। दौरी दौरी मायावती गई, सम्रासुर से कहा महाराज आज तो आश्चर्य सा हो गया, आज जो घर में मछली खरीदी गई है ना, उस मछली के पेट से एक मानव का बच्चा निकला है। सम्रासुर को क्या पता कि जिसको मैं जाकर के समुद्र में फेंका वही बच्चा है। कहा जाओ देवी उस बच्चे का तुम पालन करना। मायावती उस बच्चे को मां के तरह पालन कर रही है और जैसे मां के तरह वो पालन कर रही थी, धीरे 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 वो बच्चा नौजवान हो गया। आज देवऋषि नारद जी महाराज आए और देवऋषि नारद जी महाराज ने मायावती आदि सबको जाकर के उनको प्रणाम किया। मायावती आगे में खड़ी हो जाती। नारद जी कहा कि हाँ देवी क्या बात है बताओ। कहा प्रभु बात यह है कि मछली के पेट से एक मानव का बच्चा मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वो बच्चा का भाग कैसा है और ये बच्चा है कौन। नारद जी ने कहा देवी जो बच्चे मछली के पेट से निकला है ना वो और कोई नहीं तेरा ही पति है। कहा मेरे पति। कहा हाँ हाँ तुम्हें याद है कि नहीं जिस समय तेरे पतिदेव कामदेव ने देवताओं के काज को साधने के लिए भगवान शिव के तपस्या को तोड़ने के लिए गया। भगवान शिव के तपस्या को बहुत प्रयत्न करके तोड़ दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का तीसरा नेत्र खुला, खुलते ही तेरे पतिदेव जल करके भस्म हो गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जर छारा, चितवत काम भयौ जर छारा। कहाँ ये लोग दो सब चले जाते उठ करके, कहाँ ये लोग गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, जैसे भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोला, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव के पत्नी रति को पता चला कि मेरे पतिदेव को भोले बाबा जला करके भस्म कर दिए हैं। ये सुनते रति दौरी दौरी आई, पतिदेव के मृत्यु को देख करके फूट फूट करके भोले बाबा के सामने रोने लगी। जैसे फूट फूट करके रोने लगी, बाबा शिव को दया आ गया। कहा हाँ हाँ देवी बोलो क्या कहना है।
कहा आप मेरे पतिदेव को मार दिए हो, बताओ मेरे पतिदेव फिर कैसे प्राप्त होंगे। कहा देवी यदि पतिदेव को प्राप्त करना चाहती हो ना तो तुम्हें प्रतीक्षा करना होगा। अब इस युग में नहीं, आगे द्वापर आने वाला है, और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतार लेंगे, व्रजमंडल में अवतार लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण का संतान कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्ण के तनय तेरा संतान आकर के बनेंगे, पुत्र बनेंगे, जो मेरा वचन है। वही रति आज मायावती के रूप में सम्रासुर के घर का रसोईया बनी हुई है। जैसे रति को पता चला, मायावती को पता चला कि ये मेरे पतिदेव है, आज तक जो सेवा करती थी ना मां की तरह करती थी, बिल्कुल बात सलता में, लेकिन आज से इनकी सेवा में परिवर्तन हो गया। अब श्रृंगार रस कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। प्रद्युम्न जी महाराज ने रति से कहा देवी कल तक तुम मुझे सेवा करती थी बड़ा बात्सलता से मां के तरह, लेकिन कल से तेरे सेवा में बहुत सा अंतर दिख रहा है, ऐसा क्यों? मायावती ने सब कह सुनाई। प्रभु आप मेरे पतिदेव हो, ऐसी ऐसी घटना आपके साथ हुई, अंधेरी रात्रि में ये सम्रासुर आपको समुद्र में जाकर के फेंक दिया और मछली के पेट से आप मुझे प्राप्त हुए हो। वो तो नारद जी के द्वारा मुझे पता चला कि आप मेरे पतिदेव हो। जैसे ये प्रद्युम्न जी महाराज को ये पता चला कि अरे मैं सम्रासुर के घर का बेटा नहीं, मैं तो द्वारकाधीश का बेटा हूं, भगवान कृष्ण का बेटा हूं। सो तो सुनते ही प्रद्युम्न आग बबुल्ले हो गए और सम्रासुर के मुख दरवाजे पर गए, जोर से उसे ललकारा, सम्रासुर जिस कृष्ण के संतान को नाश करने के लिए तुमने समुद्र में उसे फेंक दिया, ओ कृष्ण का लाल तेरे सामने मैं काल बन करके खड़ा हूं, आजा रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। सम्रासुर किसकी ललकार को सुने? तत्क्षण रणभूमि में सम्रासुर कूद पड़ा और जैसे सम्रासुर रणभूमि में कूदा, सो कूदने के बाद में प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर के साथ विशाल संग्राम करना प्रारंभ कर दिए। विशाल संग्राम करते 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 अचानक प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का संहार कर ही दिया, मार दिया। जैसे सम्रासुर का संहार हुआ तो संहार होने के बाद प्रद्युम्न गांधर्व रीति से महारानी मायावती के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद उस मायावती को लेकर के द्वारिका आ रहे हैं। द्वारका में तो जब से प्रद्युम्न की चोरी हुई, रात्रि दिन लोग प्रतीक्षा करते, जत्र तत्र खोजते, प्रद्युम्न कहाँ गया, प्रद्युम्न कहाँ गया, प्रद्युम्न मिल नहीं रहा है, प्रद्युम्न मिल नहीं रहा है। संपूर्ण द्वारिकावासी को लगा कि प्रद्युम्न अब दुनिया में नहीं है, वो मारे गए। आज अचानक द्वारका नगरी के पास में
प्रद्युम्न जैसे आए, किसी प्रवासी ने प्रद्युम्न को देखा, पहचान गए, अरे प्रद्युम्न, हाँ हाँ। सो तो महाराज दौड़े दौड़े गए, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु जिस प्रद्युम्न को खोजते खोजते हम लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, आपका बेटा तो बहू के साथ आ रहा है। भगवान कृष्ण रथ को सजा लिए और रथ को सजा करके प्रद्युम्न को आग्रह पूर्वक रथ पर विराजित करके ले आ रहे हैं। राजभवन में महारानी रुक्मणी ने आरती की और आरती करके अपने बहू को प्रवेश करवाई, बड़ा स्वागतशील ढंग से अपने बहू का स्वागत की। इस प्रकार से प्रद्युम्न का विवाह हुआ। भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित से कहा कि राजन, ये तो कृष्ण के संतान प्रद्युम्न के विवाह की चर्चा थी। बाजा का आवाज किया समझे तो कम करता है कि वोल्टेज कम है? बाजा का आवाज कमता है कि कोई कम करता है कि वोल्टेज कम है? बोलो बाके बिहारी लाल की। कैसी आवाज हम बनाए थे, कहां गया आवाज? भगवान श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण का औरों विवाह कैसे हुआ? कल कै विवाह के बारे में सुने थे हम लोग? भगवान कृष्ण का कितने विवाह कल हुए थे? कोई ने बताएंगे? हाँ, एक विवाह। भगवान कृष्ण का कल एक विवाह हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण का विवाह तो एक ही नहीं, कितने हैं? 16,108। और वो विवाह भगवान का कैसे हुए, आओ हम लोग दर्शन करते हैं। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था, और वो सत्राजित नाम का जो राजा था, वो सत्राजित द्वारका में ही वास करता था। भगवान कृष्ण का प्रजा थे, अपने आप में वो राजा था। भगवान के दरबार में रोजों सुधर्मा नाम की सभा लगती है। भगवान का नियम है कि रोजो सायंकाल बैठ करके अपनी प्रजा, अपने जितने संतान हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, सारी सैनिक सेवकों से कुछ न कुछ उपदेश करते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। आज जो कथा चल रही थी ना, उस कथा के बीच में सत्राजित बैठा हुआ था। लेकिन सत्राजित जो बैठा था ना, सो सत्राजित के बैठे हुए अवस्था में महाराज भगवान कृष्ण के प्रजा ने उनके गले में एक सुंदर माला को देखा। वो माला कौन चीज का है? का असमांतक मणि का। असमांतक मणि 8 भार सोने का जन्म रोजो देती है। ऐसी मणि की माला सत्राजित के गले में है। भगवान श्री कृष्ण के प्रजा ने कहा कि देखो सत्राजित, आप यदि ये माला राजा महाराज को दे देते हो ना, तो इस माला के द्वारा संपूर्ण प्रजाओं का पालन होगा। और ये खुद रख करके केवल स्वार्थ भरते हो, अपने परिवार को चलाते हो। ये माला महाराज को दे दो, द्वारकाधीश को दे दो। कहा ना ना महाराज, मैं ये माला नहीं दे सकता, बड़ा कठिन तपस्या करके समुद्र से मैं पाया हूं।
भगवान के प्रजा ने कहा भैया तेरी माला तू जानो, दोबारा आग्रह किए भी नहीं। एक दिन वही सत्राजित का भाई परसेन उस माला को पहन करके कहीं घूमने के लिए गया, और कहीं जब घूमने के लिए गया तो जाने के बाद में सुबह से शाम हो गया, उसका भाई परसेन आया नहीं। संध्या में सत्राजित ढूंढने लगे कि मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया। पूरे गांव में जत्र तत्र खोजा, कहीं परसेन का पता नहीं चला। सगे संबंधी के यहाँ खोजा, कहीं पता नहीं चला। जत्र तत्र खोजने के बाद भी पता नहीं चला ना, तो सत्राजित ने कहा ओहो, ये कृष्ण मुझसे मणि मंगवा रहा था ये प्रजा के द्वारा, शायद मैं वो मणि नहीं दिया ना, सो मेरे भाई के गले से मणि को प्राप्त करने के लिए इसने मेरे भाई को मरवा दिया, मणि छीन लिया। भगवान कृष्ण को दोष लगा दिए। अब तो महाराज 2 कान से 4 कान, 4 कान से 6 कान, 6 कान से 8 कान, पूरे नगर में ढिंढोरा फूट गया। भगवान कृष्ण के कान तक भी सुना दिया कि मणि के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अरे मैं तो जानता भी नहीं कि परसेन कौन है और मणि क्या है, झूठा कलंक मुझे लगा दिया। लेकिन अब कहने से तो कलंक मिट नहीं सकता, कलंक को मिटाने के लिए तो साख चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारका से 10 बुजुर्ग व्यक्ति को संग में ले लिए, और बुजुर्ग व्यक्ति को संग में लेकर के चल दिए उस मणि को, परसेन को खोजने के लिए। जत्र तत्र खोजा, खोजते खोजते मेरे कन्हैया सघन जंगल की ओर चले गए। अभी भी जाओगे ना जामवंत गुफा जहाँ है, देखना बड़ा जंगली क्षेत्र है, एकांत अवस्था में है। सघन जंगल में जब मेरे कन्हैया गए तो घने जंगल में देखा क्या, परसेन मरा पड़ा हुआ है। अरे परसेन को किसने मारा, कैसे मरा? वहां गौर से देखा तो देखा कि सिंह का पैर है, बाघ का पैर है। उस बाघ के पैर को देखते 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 मेरे कन्हैया जब आगे गए तो जाने के बाद में देखा कि वो बाघ भी मरा पड़ा हुआ है। बाघ को किसने मारा? वहां जब गौर से देखा तो देखा एक भालू का पैर है। उस भालू के पैर को देखते 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 कन्हैया जब आगे गए तो जाने के बाद में देखा क्या कि वो भालू पर्वत के गुफा में प्रवेश कर गया है। भगवान कृष्ण पर्वत के गुफा में जाने लगे, और जैसे पर्वत के गुफा में मेरे कन्हैया जाने लगे, द्वारकावासी जो भी सदस्य थे सब जाने लगे। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, आप लोग कोई अंदर मत जाओ। जिसने एक सिंह को मार दिया हो, इतने बड़े वीर बाघ को भी मार सकता, वो कोई साधारण वीर नहीं होगा, बहुत बड़ा वो बलवान है। आप यहीं रहो, मेरा प्रतीक्षा करो, मैं अंदर से आता हूं। महाराज आप कब आओगे, कब तक हम प्रतीक्षा करें? कहा देखना 1 महीना तक पर्वत के गुफा के पास में बैठ करके तुम मेरा प्रतीक्षा करो। यदि 1 महीने के तक मैं नहीं आया तो समझना कि कृष्ण मारा गया, तुम लोग लौट करके चले जाना।
भगवान कृष्ण ऐसा आश्वासन दे करके गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे गुफा में प्रवेश किए, बड़ा संकीर्ण सा विवर है। उस विवर से होते 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 मेरे कन्हैया जब अंदर गए तो अंदर जाने के बाद में देखा क्या, एक भालू की बेटी है और वह भालू की बेटी वो मणि को लेकर के खेल रही है। और जब थोड़ा कन्हैया आगे बढ़े ना तो देखा कि बगल में भालू भी बैठा हुआ है। जैसे वह भालू कन्हैया को देखा, कहा खबरदार, बिना कहे सुने कौन मेरे घर में आ गए हो, जान नहीं पहचान नहीं, घर में बिना आदेश का प्रवेश कर गए हो। कहा भले आदमी हमें डांटो मत, देखते हो वो जो तुम्हारी बेटी मणि को लेकर के खेल रही है, ये मणि तेरा नहीं, ये सत्राजित का मणि है। ये मणि लेने आया हूं, मणि मुझे दे दो, मैं लौट करके वापस चला जाता हूं। कहा देखो, मैं कहीं से चोरी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, बलपूर्वक जीत करके ये मणि लाया हूं, किसी को नहीं दे सकता हूं। जब से मैं मणि लाई, रात दिन उस मणि से खेलती रहती है, मैं ये मणि नहीं दे सकता। कहा भले आदमी, तुम्हारी बेटी खेलती है और हमें ये मणि के कारण कलंक लग गया है, कृपया मुझे दे दो, मैं अपना कलंक छुड़ा लूं। कहा नहीं देंगे। मेरे कन्हैया ने कहा तो मैं भी बिना लिए नहीं जाएंगे, मैं बिना लिए नहीं जा सकता हूं। कहे मेरे घर में आकर के ढिठाई करते हो, मुझे पहचानते हो कि नहीं? अभी शीघ्र यहां से वापस हो जाओ, वरना तुम्हारी यहां सारी दवा हो जाएगी। का भले आदमी हमें इतना डांटते हो तो अपना भला चाहता तो मुझे मणि दे दो, वरना मैं मणि लेकर के ही जाऊंगा, वैसे वापस नहीं जा सकता हूं। कहा नहीं देंगे। सो मेरे कन्हैया एक पग आगे बढ़ा लिए, और जैसे मेरे कन्हैया एक पग आगे बढ़ाए सो तो भालू आग बबुल्ला हो गया। आग बबुल्ला होकर के कहा, दुष्ट, तुम मेरे घर में आकर के इतना ढिठाई करते हो, भागो यहां से। कहा नहीं भागूंगा, वो मणि दे दो। भगवान कृष्ण फिर एक पग आगे बढ़ा दिए, और जैसे मेरे कन्हैया एक पग आगे बढ़ाए सो बढ़ाने के बाद में ये भालू को क्रोध का ठिकाना रहा नहीं, दौड़ पड़ा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। और जैसे भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा कि तत्क्षण मेरे कन्हैया ने भी उस भालू को पकड़ लिया और विशाल मलयुद्ध करना प्रारंभ कर दिए। आरती दो आरती भ्याम जानुनी भ्याम चैव जानुनी, हाथ से हाथ मिला करके युद्ध करते, कोहने से कोहने मिला करके युद्ध करते, सिर से सिर टकरा करके युद्ध करते, सीने से सीने टकरा करके युद्ध करते। विशाल संग्राम जब चल रहा था तो संग्राम करते 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 अचानक, अरे लड़ते लड़ते तो अब महीना से भी ऊपर हो गया। जितने प्रवासी गुफा के बाहर बैठे थे सोचा कृष्ण मारे गए, भैया भागो, यहां से भागो, हो न हो राक्षस निकल करके हमें भी मार दे। सारे प्रवासी वहां से भागे भागे लौट गए, वापस चले गए। भगवान कृष्ण उस गुफा में भालू के साथ विशाल संग्राम कर रहे हैं। संग्राम करते 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 जब महीनों से कई दिन ऊपर हो गए तो होने के बाद में अचानक मेरे कन्हैया ने अपने मुष्टिका को बांधा, और मुष्टिका को बांध करके जैसे घुमा करके भालू के नाक पर मारा, सो द्राम से मूर्छित होकर के गिरा।
वो भालू मूर्छित हो गया और मूर्छित होकर के धराम से धरती पर जब गिरा, थोड़े देर के बाद मूर्छा टूटी और थोड़े देर के बाद मूर्छा टूटने के बाद जब खड़ा हुआ ना, तब कहते हैं हे राघव। वो भालू भगवान को कहते हे राघव। परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव स्वामी को, प्रभु ये कैसे पहचान गए कि ये राघव है, भगवान राम है? कहा देखो राजन, ये भालू कोई और नहीं जामवंत है। जिस समय लंका में सारी सेना को विध्वंस करके, रावण आदि सब को विध्वंस करके भगवान जब अयोध्या आए, विभीषण को राजा बना करके भगवान राम राजा बने। ऐसे क्यों बजाते हैं? भगवान राम आज संपूर्ण सेवकों से कहा, प्रजाओं, हे सेवकों, हे मंत्रियों, हे बुजुर्गों, आज ये राम का दरबार खुला हुआ है, मांगो किसको क्या चाहिए, जो भी मांगोगे सब कुछ मिलेगा। संपूर्ण व्यक्तियों से भगवान ने कहा। भगवान का दरबार बड़ा उदार दरबार है, ऐसा दरबार है। ये दरबार में जो भी जाचक आया ना, भिक्षुक आया ना, कोई खाली हाथ नहीं गया। उसका कमंडलू कटोरे भर करके ही जाता है। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। सबको ताली बजा करके भगवान का दरबार खुला हुआ है। हम लोग भी मांग ले प्रभु से जो मांगना है। जो आस लगा कर आता है, जो आस लगा कर आता है, खाली झोली भर जाता है, खाली झोली भर जाता है। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। सबको ताली बजा कर
सबके मन की बातें यहाँ बड़े ध्यान से प्रभु जी सुनते हैं। सबकी मन की बातें प्रभु जी यहाँ ध्यान से बड़े ही सुनते हैं। जहाँ सबकी सुनाई होती है, जहाँ सबकी सुनाई होती है, ऐसा तो कोई सरकार नहीं, ऐसा तो कोई सरकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, जिनको जो मांगना है मांग लो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जब बारी आई जामवंत की, आप मांगो, तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मैं जो मांगूंगा वो दोगे? अरे आज देने के लिए ही तो बैठे हैं, मांगो तो सही। प्रभु हमें ये वरदान दो कि मैं राम रावण युद्ध तो देखा, रावण के सभा में संपूर्ण योद्धा को मैंने देखा, मेरे समान एक भी वीर नहीं था। बेचारा थोड़ा मोरा वो रावण था, लेकिन उसको मैं मार देता तो फिर आपकी जस कीर्ति कैसे हो पाती, इसलिए मैंने उसको छुआ भी नहीं। मन मेरा करता वो रावण जो था, भुजबल विश्व बस करी राखे सी कौन स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करहि निज तंत्र। 14 भुवन को अपने भुजा के बस में करके रखा था, अपने मंत्रणा से इच्छा से पूरे भुवन को चलाता था। मंडली के एक राजा रावण था, उस रावण को जीतने वाले हे राम, अब तो आप पूरे विश्व का राजा हुए। मेरा मन करता है 2-2 हाथ आपसे लेकर के देखूं। भगवान राम तो ठहाका मार करके हंसने लगे। है जामवंत, सेवक और स्वामी में भी युद्ध होता है, तुम्हें मालूम नहीं? मेरा ये रामा अवतार मर्यादा का अवतार है। तू सेवक और मैं स्वामी, हाँ, हम लोग आपस में कैसे युद्ध करेंगे, लड़ेंगे? जामवंत जी कहा, महाराज तो गलती हो गई, क्षमा करना। कहा गलती नहीं, मेरा भी एक नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजा में हम। जो व्यक्ति जिस भाव से मुझसे चाहता, मैं उस भाव से उसे मिलता हूं। जाओ, रामा अवतार में तो तेरे मनोरथ को मैं पूर्ण नहीं कर सकता, आगे द्वापर में मैं कृष्णा अवतार लेने वाला हूं। और जब मैं कृष्णा अवतार लूं ना, तो कृष्णा अवतार लेने के बाद तेरे मनोरथ को मैं पूर्ण कर दूंगा। आज जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के नाक पर मुक्का मारा, मूर्छित होकर के गिर गए, लेकिन मूर्छित होकर के गिरने के बाद जब मूर्छा टूटी ना, तो टूटने के बाद में जामवंत को यह विश्वास है कि दुनिया के कोई भी वीर मुझे मूर्छित नहीं कर सकता, चाहे दैत्य हो, देवता हो।
मानव की तो कोई बात ही नहीं, ये मूर्छित कर ही नहीं सकता। निश्चित ये मेरा राघव है, राम है। कहा जामवंत जी बताओ अब ये मनी दोगे कि नहीं? कहा प्रभु अब ये मनी की बात करते हो, देखते हो ये हमारी बेटी, मेरी बेटी युवती हो गई है, और मेरी बेटी जो युवती हो गई ना, सो मैं इस बेटी के चिंता में रात्रि दिन चिंतित रहता हूं कि कब इसकी शादी हो जाए, भक्ति नहीं बन पाती, स्वतंत्र हो जाऊंगा। ये बेटी को पत्नी के रूप में आप स्वीकार कर लो और दहेज में मनी ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। जामवंत की बेटी जो जामवती है, अब जामवंत स्वयं भालू, और भालू की बेटी तो भालनी ही होगी ना, कोई मनुष्य थोड़े थी। और भालू मानव है कि पशु? पशु है ना। भगवान उसके साथ विवाह कर लिए, और वो भालू की बेटी के साथ, जामवंत के बेटी के साथ विवाह करके भगवान लौट करके आ रहे हैं। इधर तो प्रवासी लोग जितने ऊपर में खड़े थे, देखा कि कृष्ण आए नहीं, सो सब द्वारका में जाकर के सुख श्राद्ध सब कर दिया भगवान कृष्ण का, भोज भात सब हो गया है। प्रद्युम्न को राजा बना करके राज सिंहासन पर बैठा भी दिए हैं। आज जैसे मेरे कन्हैया जामवती को लेकर के नगर के पास में गए ना, अचानक किसी ने देखा, अरे ये तो मेरे द्वारकाधीश है। सो तो महाराज दौरे दौरे प्रद्युम्न के पास में गए और प्रद्युम्न से जाकर के कहा, महाराज महाराज महाराज, हाँ आपके पिताजी तो जीवित ही हैं, आ रहे हैं, हम लोग तो सुख श्राद्ध सब कर दिए। प्रद्युम्न जी ने रथ को सजा लिया, रथ में सुंदर पालकी लगा लिए और पालकी लगा करके वहां चले गए आगवानी लेने के लिए पिताजी को। पूरे प्रवासी सबके सब गए। सब प्रवासी जब आगवानी लेने के लिए गए तो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को और मां जामवती को उस पालकी में रखा लिया और लेकर के वापस आ रहे हैं। महारानी रुक्मणी सुंदर आरती का थाल सजा करके मुख्य दरवाजे पर खड़ी है। पतिदेव आएंगे तो आरती करूंगी, अंदर प्रवेश करवाऊंगी। जैसे मेरे कन्हैया मुख्य दरवाजे पर गए और रुक्मणी को देखा, आरती के थाल को लेकर के खड़ी, कहा देवी एक सुंदर निधि लाया हूं। महारानी रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप जो लाए हैं ना वो अच्छी ही होगी। जैसे कहा कि अच्छी ही होगी, सो तो महाराज वो भालू की बेटी भालनी जामवती एक सेकंड में सुंदरी नारी बन गई और बहुत अच्छी बन गई। ये रुक्मणी के बाक से ही उनका शरीर परिवर्तन हो गया और परम पवित्री सुंदरी नारी बन गई। आदर पूर्वक महारानी रुक्मणी जामवती को राजभवन में ले गई और बड़ा ही सुंदर स्वागत की। भगवान श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। वही मणि, आसमान तक मणि जब सत्राजित को देने के लिए भगवान सत्राजित घर गए ना, ऐ सत्राजित जान नहीं पहचान नहीं, झूठा कलंक मुझे लगा दियो। लो ये मणि, तुम्हारे भाई को बाघ ने मारा था, हर बाघ को
भालू ने मारा और भालू से छुरा करके मैं लाया हूं। सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया, मुख को नीचे कर लिया और घर के आर में पत्नी के पास जाकर के बैठ गया। पत्नी ने जब सत्राजित से कहा, पतिदेव ये घर में छुप करके कब तक रहोगे? कहा, देवी अब तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहे। द्वारकाधीश को हम कलंक लगा दिए मनी चोरी का। ये दुनिया के लोग मुझे अब गाली देंगे, मुझे धिक्कारेंगे। दुनिया में मैं कैसे मुख दिखाऊं? कहा, पतिदेव घर में छुपने से तेरा ये कलंक नहीं मिटेगा। ऐसा करो ना, हमारी बेटी तो युवती हो गई है, अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दो और संबंध जब जुड़ जाएगा ना तो कलंक अपने आप मिट जाएगा। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि वो सत्राजित ने पत्नी के बात को माना। कहा, देवी तुमने ठीक कहा, अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनका विवाह कर दिए। भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर के आ रहे हैं अपने राजभवन में। महारानी रुक्मणी जाम्बती ने आदर पूर्वक सत्यभामा को भी अपने राजमहल में ले गए। ये भगवान कृष्ण का कैमा विवाह हुआ? तीसरा विवाह। देखो, एक दो है नहीं कि गिनूं मैं और कहूं भी मैं, गिनना पड़ेगा आपको और कहूंगा मैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। इसका बैटिंग बदला गया है, इसका बैटिंग बदला गया है। ये कमल कहाँ चला जाता है? बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और विवाह भगवान का कैसे हुए? भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, सुनो राजन, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के जमुना जी के किनारे जंगली क्षेत्र में घूमने के लिए गए। वो जमुना जी के सघन जंगल में जब घूम रहे थे तो अचानक देखा क्या, एक कुमारी कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाकर के देखो ये बेचारी अकेले जंगल में क्यों पड़ी हुई है, कितने दुख तकलीफ को झेलती होगी, जाकर के पूछो क्यों ये अकेले भटक रही है जंगल में। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो? वो परिचय देती है अपना कि अहम देवश्च सवितुर दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यम वरदम तपा परम स्थिता। अहम देवस्य सवितुर्व दुहिता पति मिक्षति विष्णुम वरेण्यम। वो गोपी कहती है कि विष्णु को मैं पति के रूप में पाने के लिए ये जंगल में कठिन तपस्या कर रही हूं। अर्जुन तो दौरे दौरे भगवान कृष्ण के पास में चले गए। प्रभु प्रभु, 3 तो हो गए, अब कितने करोगे? ये भी तेरे लिए तपस्या कर रही है। कहा, अर्जुन जाओ, जाकर के कह दो थोड़ा आवाज को कम रखिएगा, आवाज जिससे थोड़ा ये थोड़ा कम रखिए। जाकर के कह दो कि तपस्या छोड़ दे और वो आ जाए।
सूर्य पुत्री कालिंदी यानी जमुना थी। जमुना जी ने तपस्या को छोड़ी और भगवान कृष्ण के पास आई। भगवान कृष्ण ने कालिंदी के साथ में विवाह किया। ये भगवान कृष्ण का कैमा विवाह है? चौथा विवाह। 4 विवाह हुए। बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई था, जिसकी बहन थी मित्र वृंदा। मित्र वृंदा के साथ में भगवान श्री कृष्ण का 5वां विवाह हुआ। नग्नजीत राजा की बेटी नागनजीती, जिसको सच्चा भी कहा जाता है, सच्चा के साथ में भगवान कृष्ण का 6ठा विवाह हुआ। राजा आदिदेव की बेटी भद्रा के साथ में भगवान कृष्ण का 7वां विवाह हुआ। और मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ में भगवान कृष्ण का 8वां विवाह हुआ। ये 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए। का और विवाह भगवान कृष्ण का कैसे हुआ? भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि देखो राजन, एक भौमासुर नाम का राजा था। और वो भौमासुर एक बार अपने मन में निर्णय लिया, ऐसा संकल्प कर लिया कि स्वर्ग का हो, मृतलोक का हो, वा पाताल लोक का हो, तीनों लोक में जितनी सुंदरी कन्या है मैं सबको हरण करके ले आऊंगा। और ले आते 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 जिस दिन ये कन्याओं की संख्या हो जाएगी 20,000, तो एक मुहूर्त में संपूर्ण कन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा। ऐसा कुश्चित संकल्प करके भौमासुर ने स्वर्ग की सारी कन्या को चुरा करके ले आया, पाताल लोक के सारी कन्या को चुरा करके ले आया, मृत लोक की सारी सुंदरी कन्या को चुरा करके ले आया। इस कन्याओं की संख्या हो गई 16,100। ये 16,100 कन्या को भौमासुर कारागृह में जाकर के बंद कर दिया है। हाथ में हथकड़ी, पैर में बैरी लगा दिया है। देवता लोग दौरे दौरे भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु प्रभु अनर्थ हो जाएगा, संपूर्ण जगत ये दैत्यमय हो जाएगा, राक्षसमय हो जाएगा, कृपया भौमासुर को संहार करो, कोई उपाय करो। कहा ठीक है, जाओ हम भौमासुर को देख लेते हैं। भगवान कृष्ण भौमासुर के राज दरबार में पहुंच गए और भौमासुर को जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा साम नीति से पहले समझाया। राजा है ना, और राजा को तो 4 गुण हमेशा उनमें रहना चाहिए, साम, दाम, दंड और भेद। जिनको ये चारों नीति की अनुभूति नहीं है ना, वो राजा सही ढंग से राज्य का संचालन नहीं कर सकता है। हम घर का जो राजा है ना, घर के राजा, जो घर का गार्जियन होता है वो होता है। कुल के राजा, गांव के राजा, गांव के जो गार्जियन होते हैं वो हुआ करते हैं। हमारे एक विधानसभा के राजा, जो विधानसभा के प्रतिनिधि है, वो होते। जो भी राजा हो, चाहे घर का राजा हो या राज्य या राष्ट्र का राजा हो, संपूर्ण राजाओं को ये चारों गुण अपने जिह्वा पर बसा करके रखने चाहिए। साम नीति से भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को समझाया, भौमासुर जितना बड़ा बल तेरे अंदर है, यदि ये बल के द्वारा तुम एक दूसरों का उपकार करता, दूसरों की रक्षा करता, दूसरों का सेवा करता, तो संसार में तुम्हारी आरती उतरती, पूजा होती। इतने बड़े वीरता को प्राप्त करने के बाद में भी भौमासुर ये घृणित कर्म करते हो, संसार के लोग तुम्हें गाली देते होंगे। छोड़ो ये अज्ञानता को,
सारी कन्या को लौटा करके वापस कर दो और संसार में धर्म का कार्य करो, उपकार की कार्य करो। भौमासुर ने कहा हमें आए समझाने को, भागो यहाँ से, मैं जो करता अच्छा ही करता हूँ। 20,000 जिस दिन पूरेगी एक साथ मैं विवाह करूँगा। कहा है भले आदमी, दुनिया बड़े बड़े मनोरथी को मनोरथ पूर्ण नहीं हो चुका। हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, मन में बसा करके रखते ऐसे कर लेंगे, लेकिन एक क्षण की गारंटी नहीं कि कब प्राण निकल जाए। आज ऐसे किए, कल ऐसे कर लेंगे, परसों ऐसे कर लेंगे, नरसों ऐसे कर लेंगे। बड़ी बड़ी कल्पना हम लोग करते रहते हैं। एक जाति का तेली था, और तेली जो जाति का रहा तो तेल का कार्य भी करता था। बेचारा कहीं से तेल 5 किलो खरीद करके लाया, और लाने के बाद में उस समय में, पुराने जमाने की कथा है, उस समय में तो ये बाल्टी, स्टील का बर्तन, ये सब था नहीं। पहले के समय में लोग तारी रखा करते थे। तारी, पुराने जमाने वाला तारी किसी किसी के घर में है, नहीं तो अब तो तारी को नया लोग पहचानेगा भी नहीं कि तारी किसे कहा जाता है। वो तारी में 5 किलो तेल आता था। 5 किलो तेल भर लिए और भर करके अपने मस्तक पर लेकर के गांव में घूमने के लिए चला, घूम करके बेचूंगा। और रास्ते में जो जा रहा है ना, जाते समय मन में विचारता, आज 5 किलो ये तेल बिक जाएंगे तो कल इसी पैसा से 10 किलो खरीद लूँगा। फिर 10 किलो बिक जाएगा, फिर इससे 20 किलो खरीद लूँगा। फिर 20 किलो बिक जाएगा, 40 किलो खरीद लूँगा। फिर 40 किलो बिक जाएगा, 80 किलो खरीद लूँगा। फिर 80 किलो बिक जाएगा तो 160 किलो खरीद लूँगा। ऐसे खरीदते बेचते बेचते जब बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं अपना सुंदर मकान बनाऊंगा। और जब मेरा मकान बन जाएगा ना, तो मकान बनने के बाद में मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा। और विवाह जब हो जाएगी ना तो 2-4 बच्चे जन्म लेंगे। घरा को ऐसे पकड़ा है और मन में ये बात विचारते वो तेली बेचारा जा रहा है। और 2-4 बच्चे जो जन्म लेंगे, छोटा वाला जो होगा ना वो थोड़ा नटखट ज्यादा ही होगा। उसको अपने गोद में लेकर के मैं खिलाऊंगा। इतने में याद आया कि वो बच्चा यदि गंदा कर दे तो, कहा ऐसे ले जा रहा था, कहा वो बच्चा को लेकर के खिलाऊंगा छोटे वाला को। इतने में आया कि गंदा कर दे, कहा उसके माँ के गोद में दे दूंगा। छोरा टारी को धप से गिरा, वो 5 किलो के 5 किलो समाप्त कुछ नहीं कर पाया। सारी मनोरथ पर पानी फिर गई। ऐसे हम लोगों के जीवन की कल्पना होती, ऐसा किए, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये जीवन में इतना हम कल्पना करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण की भरोसा नहीं कि प्राण आत्मा कब ये अंदर से निकल करके बाहर चला जाए। कहा है राजन, ये व्यर्थ की कल्पना करते हो। 20,000 के साथ मैं एक साथ विवाह करूंगा, हो नहीं सकता। भला चाहते हो तो ये कन्या को वापस कर दो। कहा नहीं करूंगा। कहा तो मैं भी बिना किए नहीं जा सकता हूं, वापस कर ही दूंगा मैं। कहा मेरे घर में आकर के जबरदस्ती करते हो, भागोगे कि नहीं? कहा हम भागने वाले नहीं हैं, भले आदमी, यहाँ कोई डरपोक नहीं है। भला चाहते हो तो इसको मुक्त कर दो। मेरे कन्हैया एक पग आगे बढ़ाए, सो जैसे बढ़ाए ना, भौमासुर तो आग बबुल्ला हो गया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। और जैसे भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, सो तो मेरे कन्हैया ने भौमासुर के साथ विशाल संग्राम करते 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 भौमासुर को संहार कर दिए, मार दिए। जैसे भौमासुर मरा, सो मरने के बाद में महाराज पूरे पूर्ववासी दौड़े दौड़े
आ गए भगवान कृष्ण के पास में, सारी प्रजा मंत्री सेवक सब के सब आ गए। प्रभु आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, ये बड़ा दुष्ट था, इसको ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए था। अरे क्या हुआ? कहा प्रभु प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपको प्रमाण क्या दूं, प्रत्यक्ष चल करके खुद देख लो। कारागृह के ताला को खोला और जैसे कारागृह में मेरे कन्हैया प्रवेश किए, सो प्रवेश करने के बाद में तो महाराज देखा 16,100 कन्या को हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, पैर में बैरी लगी है और वो कारागृह में बंद कर दिया है। भगवान कृष्ण के नेत्र में आंसू की धारा चलने लगी, फूट फूट करके मेरे कन्हैया रोने लगे। देवी, ये दुराचारी भौमासुर ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन देवी अब चिंता मत करो, मैं ये बंधन से तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम लोग लौट करके अपने पिता घर चले जाओ। सारी नारी रोने लगी और फूट फूट करके रोते हुए वो सारी नारी कहती है, हे द्वारकाधीश प्रभु, मैं कहां जाऊं? यदि मैं अपने पिता घर लौट करके जाता हूं, लोक कलंक के कारण मेरे पिताजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लोग कहेंगे देखो बेटी कितने दिन तक न जाने कहां न कहां रही और फिर घर में रख लिया। लोग कलंक के कारण मेरे पिताजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और दुनिया के लोग मुझे कोई मेरे साथ शादी भी नहीं कर सकते। जो इतने दिन से कारागृह में बंद थे, जेल में बंद थे, उनके साथ कौन विवाह करेगा? प्रभु, यदि झाड़ू लगाने का भी सेवा मिल जाता तो आपके दरबार का झाड़ू लगा करके मैं जीवन जी लेती, लेकिन अपने शरण में ले लो द्वारकाधीश। भगवान कृष्ण को दया आ गई, करुणा आ गई। भगवान कृष्ण एक बार कुछ नहीं बोल पाए। कहा ठीक है देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, मैं तुम सबों को स्वीकार करता हूं। एक मुहूर्त में 16,100 कन्या के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नी हुई? 16,108। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से पूछा, महाराज परमात्मा को पाने के लिए संसार के लोग, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हजारों के हजार वर्ष तक तपस्या करते, तब कभी जाकर के भगवान का दर्शन होता। और ये नारी सब के सब इतनी सहजता से भगवान को प्राप्त कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये नारी आखिर कौन है? कोई साधारण नारी तो नहीं होगी जिसने भगवान को पति के रूप में पा लिया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, भगवान कृष्ण की जो पत्नी है ना, ये कोई लौकिक नारी नहीं है, साधारण नारी नहीं है। क्या है? कहा वेद जो हमारे यहाँ है ना, वेद, ये वेद 3 कांड में बटे हुए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कौन कौन सा कांड याद रखिएगा? कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। वेद में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं।
उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वही 16,000 वेद के मंत्र ने, वेद की ऋचा ने एक एक नारी का रूप धारण की, और वही भगवान कृष्ण का 16,000 पत्नी हुई है। ये वेद का मंत्र है, कोई साधारण नारी नहीं। और 100 क्या है? काश उपनिषद मेरे यहाँ 100 है। ये 100 उपनिषद ने एक एक नारी के रूप को धारण किया, और ये भगवान कृष्ण की 100 पत्नी हुई। और 8 क्या है? कहते हैं ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति 8 है कि भूमि रापो अनलो वायु खम्ब बुद्धि रे बचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि यानी पृथ्वी पहला प्रकृति है। आपह यानी जल, जिसको हम लोग जल कहते हैं ना, संस्कृत में उसे आप भी कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा ये कहानी कि एक बूढ़े बाबा खटिया पर सोए हुए थे। वो बाबा जो खटिया पर सोए थे, चलने का सामर्थ्यता रही नहीं। वो अपने बेटा से कहा, बेटा आप लाओ। पिताजी मैं क्या दूं? ए बेटा आप लाओ। हाँ पिताजी मैं क्या दूं? ए बेटा आप लाओ। हाँ पिताजी मैं क्या दूं? ए बेटा आप लाओ ना। पिताजी मैं क्या दूं? बेटा को कहते कहते थक गया, नहीं मना, उधर से पौत्र आ गया। पौत्र आप लो। बाबा जी मैं क्या दूं? हाँ पौत्र आप लो। बाबा जी मैं क्या दूं? पौत्र आप लाओ ना। बाबा जी मैं क्या दूं? सो बेटा और पोता को आप करते करते बेचारा आप करके मुआ पुता खटिए तर में पानी, और ऐसा पाठ पढ़ा पुता अपने सिर बिसानी। खटिए तर में लोटा में पानी भरा हुआ था, लेकिन बेटा कहता कि आप मतलब हमें कह रहा है, वो पानी समझा नहीं, सो पानी बेचारा को दिया नहीं, प्यासे बेचारे तरस करके मर गए। तो संस्कृत में पानी को आप भी कहा जाता है। ये दूसरी प्रकृति है जल। अनिल यानी अग्नि, वायु हवा, खंभ यानी आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, यही 8 प्रकृति है। ये 8 प्रकृति ही 8 नारी के रूप को धारण की, जो भगवान कृष्ण के अष्टपटरानी बनी हुई है। कहां से क्या चर्चा रहता है? कृष्ण की अष्टपटरानी हुई, तो ये 16,108 जो भगवान कृष्ण की पत्नी है, ये वेद की मंत्र हैं, उपनिषद हैं, और ये 8 प्रकृति है। पहली बात। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के जो 16,108 पत्नी हैं, ये और कोई नहीं। जिस समय मेरे राघव भगवान श्री राम जनकपुर में विवाह करने के लिए आए ना, तो आने के बाद में सीता जी के साथ जब विवाह का सारा विधि हो रहा था, गुरुदेव करवा रहे थे, अटारी के ऊपर से अगल बगल से हजारों सुंदरी नारी सबके सब सीता के विवाह को देख रही है।
सीता जी के और राम जी के अलौकिक विवाह को देखने के बाद और अलौकिक शोभा देखने के बाद संपूर्ण नारियों के मन में आ गया कि देखो सीता के कितने सुंदर दुल्हा मिले हैं, वर मिला है, क्या ऐसे सुंदर पति हमें नहीं मिलेंगे। सबों के मन के बात को भगवान राम जान गए। कहा देवी ये मेरा अवतार रामा अवतार मर्यादा का अवतार है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, आगे द्वापर आने वाला है, द्वापर में मैं तेरे मनोरथ को कर दूंगा। वही भगवान कृष्ण की ये सब पत्नी बनी है। तीसरी बात, जिस समय भगवान श्री राम मां केकई के बचना अनुसार जंगल गए, सीता जी पास में हैं, लक्ष्मण जी पास में हैं, और जब भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों मिलकर के ऋषि आश्रम पर जाते, महात्माओं के आश्रम पर जा करके महात्मा को भेंट करते थे, तो पके पके दाढ़ी वाले बाबा, वो बूढ़े बूढ़े बाबा के मन में आ गया कि देखो सीता का कैसा सौभाग्य है, प्रात पर अखिलेश्वर ब्रह्म को पति के रूप में पाली है, क्या ऐसा सौभाग्य हम लोग को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कहा कि चलो द्वापर में तेरे मनोरथ को भी पूर्ण कर देंगे। वही जो महात्मा सब थे ना, आज नारी का रूप धारण किए और वो भगवान का पत्नी बने। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण की जो ये पत्नी है, जिस समय भगवान श्री राम सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, पर्वत के सारे पहाड़ ले आकर के समुद्र के ऊपर पुल बनवा दिए, लेकिन पुल पर होकर के जैसे मेरे राघव उस पार जाने लगे, समुद्र में बसे हुए जलचर जीव ने जब भगवान राम को देखा तो देखने के बाद में कहा देखो ये कैसा पति है जिसके पत्नी को हरण करके समुद्र के उस पार ले गया। अपने पत्नी को लाने के लिए समुद्र में पुल बना लिए और उस पार जा रहे हैं, क्या ऐसे पति मुझे प्राप्त नहीं होंगे। वही जलचर जीव नारी का वेश धारण किए और भगवान का वो पत्नी बनी है। पुनः संपूर्ण राक्षस को जब भगवान संहार कर दिए तो राक्षस की पत्नी जो थी वो मस्तक पीट पीट करके रो रही थी कि मेरे पतिदेव पापी थे इसलिए तो मारे गए, क्या राम के समान धर्मात्मा पति मुझे प्राप्त नहीं होंगे। भगवान राम ने कहा देवी मेरे समान तो दुनिया में कोई है ही नहीं, चलो द्वापर में मैं ही पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भी पत्नी है, वेद के मंत्र हैं, उपनिषद हैं, आठों प्रकृति है और पूर्व से सभी मनोरथी व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी कन्याओं के साथ विवाह किया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से पूछा, प्रभु किसी के घर में एक पत्नी के अलावा यदि दो पत्नी आ जाए ना तो रात्रि दिन ड्रामा चलता रहता है, लीलाएं चलती रहती है। और यहां तो 16,108 है। महाराज हमको तो लगता है कि भगवान के घर में एक न्यायालय ही अलग से बनाना पड़ा होगा अपने घर के पत्नी के झगड़ा को सुलझाने का। रोजों रोज तो झगड़े होते होंगे। कहा परीक्षित जो प्रश्न तुम आज मुझसे किए हो ना, यही शंका एक बार देवऋषि नारद जी को हो गया था। और जैसे देवऋषि नारद जी को यह शंका हुई
नारद जी महाराज आ गए भगवान के हाँ, देखने के लिए कि देखे भगवान के घर में कैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है। भगवान के घर में तो बड़ा सुंदर व्यवस्था है, एक ओर से एक लाइन से भवन बने हैं। कमरा नंबर 1 महारानी रुक्मणी, कमरा नंबर 2 महारानी जाम्बती, कमरा नंबर 3 महारानी सत्यभामा, कमरा नंबर 4 महारानी जमुना, कमरा नंबर 5 महारानी मित्रविंदा, कमरा नंबर 6 सच्या, कमरा नंबर 7 भद्रा, कमरा नंबर 8 ये लक्ष्मणा आदि जितनी पत्नी है ना, सबके कर्म बाय कर्म कमरे बने हैं और एक एक कमरे में सब महारानी वास करती है। सब कमरे में जब वास करती थी, नारद जी पहले कमरे में चले गए। महारानी रुक्मिणी जिसमें रहती है, जाकर के देखा तो देखा क्या, जैसे राज सिंहासन पर राजा महाराज बैठे रहते हैं ना, वैसे राज जैसी व्यवस्था से भगवान बैठे हैं और बगल में रुक्मिणी बैठी है। कहा ओहो, ये तो ज्यादा रुक्मिणी को मानते हैं, और को देखो देखने भी नहीं जाते होंगे। और नारद कैसे आना हुआ? कहा नहीं नहीं प्रभु, मन किया कि थोड़ा भगवान को दर्शन कर लूं, सो दर्शन करने को आ गया। और बैठो, कहा और माँ को दर्शन करके आ रहा। चले गए दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में गए तो देखा दूसरे कमरे में जाम्बती के कमरे में, जाम्बती को देखा क्या, जाम्बती के भगवान रूम में सोए हुए हैं। जाम्बती पैर दबा रही है, चरण का सेवा कर। अरे अभी तो वहां थे, यहां कैसे आ गए? फिर वहां जाकर के देखा तो वहां तो वैसे बैठे हैं। फिर चले गए सत्यभामा के कमरे में, सत्यभामा के कमरे में जाकर के देखा तो सत्यभामा पंखा कर रही है और भगवान बैठे हुए हैं। अरे वहां भी, यहां भी, यहां भी। जमुना जी के कमरे में चले गए। अब जमुना जी के कमरे में गए तो देखा कि जमुना जी के कमरे में भगवान विश्राम कर रहे हैं। जाते जाते नारद जी महाराज 16,108 कमरे में प्रवेश किया, लेकिन कोई भी कमरा कृष्ण के बिना खाली नहीं दिखा। एक एक रूप को लेकर के भगवान प्रत्येक कमरे में है। नारद जी एकांत में अम्मा से कहा, हाँ माता जी थोड़ा एक पॉइंट बात करना है। हाँ बोलो नारद, थोड़ा साइड हो ना। कहा देखो रुक्मणी को तो ज्यादा मानते होंगे, आपके कम। कहा नारद क्या बोलते हो, पति हो तो द्वारकाधीश जैसे, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, समदृष्टि से हमेशा पूरे परिवार को देखते हैं। क्या बोलते हो नारद? कभी मेरे पतिदेव किसी के साथ कुभाव नहीं रखते हैं, दूजा भाव नहीं रखते हैं। नारद जी महाराज गए थे देखने की, देखे पति पत्नी में कैसे झगड़ा होता। उनको ये इच्छा लगी ही रह गई, भगवान के घर के झगड़ा को नहीं समझ पाया, नहीं दिख पाया। एक बार तो और की बात कौन कहे, भगवान कृष्ण को ही अपना मन हो गया कि देखो लोगों के घर में पति पत्नी में रोज झगड़ा होता, लेकिन हम पति पत्नी में कभी नहीं हुआ। अब क्रोध के समय मेरी पत्नी रुक्मणी का चेहरा कैसा होता मैं आज तक नहीं देखा। सो भगवान कृष्ण आज क्रोध चढ़ाने के लिए रुक्मणी के पास पहुंच गए, कैसे ये कुपित हो जाए। सो महारानी रुक्मणी को जाकर के कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पास में बैठ करके कि राजपुत्री पिता भूपे लोकपाल विभूति भी
भाव श्री भगवत रूपो दार्ज बलोर जिते। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी राजपुत्री पिता भूपे लोकपाल विभूति भी संपूर्ण लोकपाल के विभूति इतने बड़े राजा तुम्हारे पिता, इतने बड़े राजघराने के तुम बेटी और इतने बड़े राजघराने की बेटी, मेरा तुम्हारा मेल नहीं, फिर तुम मेरे साथ में विवाह कैसे कर ली? कितने सुंदर सुंदर राजा शिशुपाल थे, उसके साथ विवाह नहीं किया, क्या मिला? मेरे साथ में तुमने विवाह कर लिया। भगवान तिरछी नजर से रुक्मणी के चेहरा की ओर देखते हैं, क्रोध आया कि नहीं? देखते अभी तो आया नहीं। फिर तो भगवान दूसरी बार कहते हैं कि देखो देवी, शादी विवाह भी किया जाता तो कुल खानदान देख करके किया जाता है, तुमने इतना भी विचार नहीं किया। दुनिया जानती हमारे माता पिता का भी ठिकान नहीं, कोई कहते हैं नंद का बेटा है, कोई कहते हैं वसुदेव का बेटा है, कोई कहते हैं देवकी का बेटा है, तो कोई कहते हैं जसोदा का बेटा है। जिसके माँ बाप का ठिकाना नहीं उसके साथ में तुमने विवाह कर लिया। फिर तिरछी नजर से देखते देखे क्रोध आया कि नहीं? कहते अभी तो आया नहीं। महारानी रुक्मणी वैसे खिलखिल करके हंस रही है, जरा सा चेहरा पर कोई अंतर नहीं। तीसरे बार में भगवान कहते हैं कि देवी आप कहोगे कि आप बहुत सुंदर थे ना, इसलिए मैं विवाह कर ली। देखो एक तो मैं जन्मजात काला कलोटा था, जन्म लिया तभी से काला था, और जब से मैं काली दह में कूदा ना सो तो तबे के पिंदी बराबर हो गए और काला हो गए। फिर मेरे साथ में मेरे रूप में क्या तुम्हें मिला? तुम मेरे साथ शादी कर लियो। फिर कन्हैया देखते हैं देखे क्रोध आया कि नहीं? महारानी रुक्मणी हंस रही है, कोई अंतर नहीं। से चौथे प्रश्न में भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी आप कहोगे कि आपके बड़ाई को मैंने बहुत सुनी, इसलिए मैं आपके साथ शादी कर ली है। मेरे बड़ाई कौन करते? ये दुनिया के लोग, महाराजाओं को, धनवान लोगों को समय कहा कि मेरा बड़ाई करे, मेरी चर्चा करे। मेरा बड़ाई तो वो फक्कर बाबा लोग किया करते हैं, भिखमंगे जिसको न रहने का ठिकान न खाने का ठिकान, वो भिखमंगे बाबा लोग बड़ाई करते हैं। तुमने उस भिखमंगे के बड़ाई को सुन करके मेरे साथ में विवाह कर लिया, क्या मिला तुझे? फिर कन्हैया देखते देखे क्रोध आया कि नहीं, लेकिन महारानी रुक्मणी के चेहरा पर थोड़ा सा भी कोई आवेश नहीं। सो तो महाराज पांचवें बार जो कहा ना, सो मेरे कन्हैया कमाल का कह दिया। कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कब कह रहे हैं? आज भगवान कृष्ण को रुक्मणी के साथ विवाह किए 20 वर्ष हो गया है। 20 वर्ष के बाद कोई पति यदि पत्नी को ऐसे कहेगा ना, तो पतिदेव की अकल को ठिकाने पर पहुंचा देगा। हाँ, ये लोअर कोर्ट कौन कहे, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ेगा। 20 वर्ष तक तुम मुझे घर में रख करके आज मेरे साथ ऐसे उपवास करते हो, घर से निकालने की बात करते हो। महाराज मेरे कन्हैया ने तो अंतिम में कह दिया कि देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो तेरा विवाह मैं शिशुपाल के साथ करवा दूं। सो तो महाराज इतना कहना था ही, महारानी को क्रोध कौन आवे, मूर्छित होकर के जैसे मां रुक्मणी मूर्छित होकर के ध्राम से गिरी ना,
भगवान तो क्रोध क्या देखे, अब तो पानी लाए, नाक पर दिए, मुख पर दिए, जैसे तैसे माँ रुक्मिणी के मूर्छा को तोड़ा। कहा हे भगवान, हम तो क्रोध देखना चाहते थे, क्रोध आया नहीं, ये तो मूर्छित हो गई। महारानी रुक्मिणी को जब मूर्छा टूटा, एक एक प्रश्न का उत्तर दी। सबसे पहले भगवान कहा था कि हम और तुम्हारा मेल नहीं, तुम मेरे साथ में विवाह कैसे कर लिया। महारानी रुक्मिणी ने कहा प्रभु, आप प्रकृति से परे हुए ब्रह्म कीर्ति के वश में आबद्ध एक अबला नारी जीव हूं। जीव की वह सक्षमता कहां, सामर्थ्यता कहां कि ब्रह्म को कि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके सानिध्यता दिया। यह आपकी दया है प्रभु। महारानी रुक्मिणी कहती है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, एक बात यह भी कहा था कि हमें देखो, दुनिया के लोग पृथ्वी पर नहीं रहने दिया, समुद्र में जाकर के रहता हूं। कहा प्रभु आप पृथ्वी पर कैसे रहोगे, क्योंकि ये पृथ्वी पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, ये खडविकार भरे पड़े हुए हैं। जहां खडविकार होता, जिसके हृदय में खडविकार होता प्रभु, उसके हृदय में आपका वास नहीं होता। ये पृथ्वी के हृदय में तो खडविकार भरा है। यहां आप कहां रहोगे, आप तो वहीं रहोगे जिसमें समुद्र के तरह गंभीरता हो, गहराई हो, जिसमें कभी कोई निश्चलता नहीं हो, वहां तेरा वास होता है। इसलिए आप समुद्र में जाकर के बसते हो। और तीसरी बात भगवान ने कहा था, कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। प्रभु मैं आपसे कहना चाहती हूं, हे जगत के पिता, संसार के उत्पन्न करने वाले, संसार को बनाने वाले तो आप हो। आपको कौन बनाया है, कोई प्रमाण है? चाहता हूं। भगवान तो बक्से रह गए। हे प्रभु, जगत के पिता आप हो। आपके पिता कौन हो सकते, आपकी मां कौन हो सकते? ये तो संसार के लोगों को एक उत्साह देने के लिए प्रेम के बस किसी को पिता कहना शुरू कर देते हो, किसी को माता कहना शुरू कर देते हो, किसी को भाई कहना शुरू कर देते हो, आदि आदि संबंध से कहना शुरू कर देते हो। लेकिन हे जगत पिता, आपका कभी मृत्यु होता ही नहीं, फिर जन्म कब हुआ? और जन्म हुआ ही नहीं तो फिर आपके पिता कौन हुए? और प्रभु आपने कहा कि मैं काला हूं, मुझ काले कलौटे के साथ तुमने विवाह क्यों किया? क्या समझ करके किया? प्रभु काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या क्या होता। हाँ, एक कवि ने कहा है कि कृष्ण लाला तो होते लली, सिर कट जातन करो रन के। हे कृष्ण, हे कन्हैया, भला है कि तुम लाला हो। यदि लाला के जगह पर तुम लाली होते ना, तो तेरे रूप पर करोड़ों का रोजो गला कटता। इतना सुंदर तेरा रूप है, परमात्मा का रूप। काले है तो क्या है कन्हैया, आप तो कमाल करते हो। भगवान श्री कृष्ण का काला रूप बड़ा ही सुहाना रूप है। आओ एक बार हम लोग वंदन करें वो रूप का। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन,
जब काले रंग पर ही, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा, प्रेम से बाजू बाग के बिहारी लाल की। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर 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 जाती है, मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। कहती है भाग्य बिहारी, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐसी आपका सुनहरा ये प्यारा सा रूप, हे प्रभु सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन, सोने की होती तो क्या करते मोहन, ये बांस के ये बांस के ये बांस के होकर भी दुनिया को नचाती है, ये बांस के होकर भी दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, इसके छेद है इसके छेद है इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। भगवान का सुंदर श्यामला रूप बड़ा ही सुहाना रूप है। कहा प्रभु काले हो उस पर भी तेरा रूप निराला है, दुनिया में आपके रूप के समान कौन हो सकता। भगवान रुक्मणी से कहा था कि देवी संसार में वो भिखमंगा बाबा जिनको खाने और रहने का ठिकाना नहीं, वो लोग मेरा गुण गाया करते हैं। तुमने मेरे
गुण को भिखमंगे के मुख से सुन करके तब विवाह कर लिया। कहती है प्रभु दुनिया में सबसे धनवान यदि मैं किसी को देखूं गिनूं तो महात्मा है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। स्वामी कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, पूरे दुनिया में व्यक्ति सब निर्धन है। करोड़पति है तो भी निर्धन है, अरबपति है तो भी निर्धन है। का धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होई। दुनिया में धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है। जिन व्यक्ति के पास में संपत्ति पैसा है परंतु परमात्मा का नाम नहीं है, वह व्यक्ति पैसा रहते हुए पर भी धनवान नहीं, कंगाल होता। धनवान वही व्यक्ति है जिसके जीवन में परमात्मा का नाम रूपी रत्न जमा हो। मीरा ने तो कहा था कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जीवन में सबसे बड़ा रत्न, सबसे बड़ी संपत्ति यही भगवान का नाम है। जितना वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, कृपा करो अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सब कोई ताली बजा करके सब कोई गाएंगे। यही अमूल्य रत्न है जीवन में, ये कभी नाश नहीं होगा, सदा के लिए सुख देगा। जन्म जन्म की आई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। हाँ, जग में सभी कमायो, पायो जी मैंने
नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेबतिया सतगुरु, 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 भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी गुण गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो बाके बिहारी सरकार की। जय। जीवन का ये अमूल रत्न है परमात्मा का नाम। कितना भी अरब खरब हम कमा करके रख देंगे, लेकिन 1 रुपया साथ नहीं जाने वाला है। बादशाह सिकंदर जब पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमा दिया ना, एक बार प्रजाओं को बैठाया और बैठाने के बाद प्रजा से कहा, प्रजाओं देखना, मैं जब मरूं ना तो मरने के बाद मुझे कब्र में जाकर के निश्चित दफना देना। प्रजा तो चौंक गए, महाराज तो आज मरने की बात करता है। कहां सुनो प्रजाओं, सेवकों, मंत्रियों, पारिवारिक सदस्य, सबसे मैं कहता हूं, मैं जब मरूं तो मरने के बाद कब्र में जाकर के मुझे निश्चित दफना देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जिस समय मुझे कब्र में दफनाना ना, तो मेरा दोनों हाथ बाहर होना चाहिए। कहा महाराज ये कौन नियम है? मरने के बाद कब्र में दफनाते समय तो उसको हाथ पैर सिमेट करके कब्र के अंदर दिया जाता, बाहर क्यों आपके हाथ को रखा जाए? कहा देखो मैं मरूं, मरने के बाद कब्र में निश्चित दफनाना, लेकिन मेरा हाथ दोनों बाहर फैला रहना चाहिए। क्यों? कहा इसलिए कि ये दुनिया के लोग जानेगा
कि दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर भी दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, हाथ में कुछ ले करके नहीं गया। ये दुनिया से कितना भी दौलत अर्ज करके रख दोगे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। आपका साथ तो वही नाम जाएगा। जितना परमात्मा का नाम लो लोगे, जितनी कथा सुन लोगे, ये जन्म जन्मांतर तक तेरे जीवन का साथ ही बना रहेगा। दुनिया की कोई संपत्ति नहीं रह सकती है। आज महारानी रुक्मणी कहती है, प्रभु दुनिया में सबसे समृद्ध व्यक्ति यदि हम किसी को कहेंगे तो वो संत हैं, आप उसको भिखमंगा क्यों कहते हैं? महारानी रुक्मणी के चेहरा पर थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। भगवान कृष्ण को जीवन पर्यंत ये शौक लगा ही रह गया, ये लालसा लगी ही रह गई कि मैं अपने पत्नी के चेहरा का क्रोध देखूं। भगवान कृष्ण के घर में कभी कोई तू मैं हुआ ही नहीं कि वो क्रोध को देखे। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान कृष्ण का परिवार चलता है। किसी में कोई तू मैं नहीं, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं, सब आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं, ब्रह्मानंद में जीवन जी रहे हैं। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को यह चरित्र गा करके सुनाए और सुनाने के बाद में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज को भी एक बड़ा सुंदर संस्कारी पुत्र हुआ। बहुत बड़े गुणवान, बहुत बड़े ज्ञानी पुत्र हुए जिनका नाम हुआ अनिरुद्ध। वो अनिरुद्ध ठीक पिता के समान धर्मात्मा, पुण्यात्मा है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अनिरुद्ध जी महाराज को 2 विवाह हुई और अनिरुद्ध जी को जो 2 विवाह हुई ना, तो दोनों विवाह में, अनिरुद्ध जी के विवाह में महाराज बड़ा संग्राम हुआ, बहुत बड़े बड़े संग्राम। पहला विवाह तो अनिरुद्ध जी का हुआ रुक्मी के पौत्री रोचना के साथ। रोचना के साथ जब विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र को लेकर के गए, अनिरुद्ध को लेकर के गए, बड़ा सुंदर आंगन में विवाह का विध चल रहा था। मंडप पर दुल्हा सरकार को ले जा करके पूजन करवा रहे थे विवाह के लिए। इतने में रुक्मी ने बलदेव भैया को कहा, इधर विवाह वाला काम होता, हम लोग चले थोड़ा दरवाजे पर चलते हैं। बलराम जी को दरवाजे पर बुला लिया। बलराम जी से कहा कि देखो जब तक उधर विवाह का कार्य होता है हम लोग थोड़ा जुआ खेल ले। कहा है पागल, हम कभी जुआ तुआ नहीं खेलते। कहा नहीं, हाँ, मेरे घर का नियम है, जुआ खेलना ही पड़ेगा। कहा भले आदमी, मेरे घर का ऐसा नियम नहीं है, ये कुछ नियम हम सब नहीं रखते हैं। कहा नहीं महाराज, मेरे वंश का नियम है, यहाँ विवाह के समय जुआ खेला जाता, जिसकी जीत होती उसकी वाहवाही होती और जिसकी हार होती है उसको व्यंग कहा जाता है, व्यंग किया जाता, हंसी किया जाता है। कहा ना हमें वाहवाही चाहिए और ना हंसी चाहिए, मैं वैसे ठीक हूँ। कहा नहीं महाराज, जुआ तो खेलना पड़ेगा। कहा हम खेलते नहीं तो खेलेंगे कैसे? सो जबरदस्ती इतना जबरन किया बलराम जी को कि विवश होकर के बलराम को खेलना पड़ा। बलराम जी महाराज जब जुए खेलने लगे तो पासा जब भाजा ना, सो भाजने के बाद में और का पासा भाजता तो कभी गोटी लाल होता नहीं, और जैसे बलदेव भैया गोटी को भाजते सो एक ही बार में लाल। ऊपर से आकाश मंडल से देवता लोग कहते बलदेव भैया की जय, बलदेव भैया की जय, बलदेव भैया की जय। इधर से रुक्मी के गांव के लोग जो थे ना, कहने लगा रुक्मी की जय, रुक्मी की जय, रुक्मी की जय। कहा है पागल, मैं जुआ खेलता नहीं था तो जबरन मुझे खिलाने के लिए बैठा दियो, और मैं जब खेल रहा हूं तो खेलते समय जीत हमारी और जय तुम्हारी, ये अन्याय नहीं होने दूंगा। खेलना है तो धर्म का खेल खेलो। कहा फिर खेलो। सो फिर खेलते 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 बलदेव भैया का ही गोटी लाल हो गया।
आकाश मंडल से देवता लोग कहने लगे बलदेव भैया की जय, बलदेव भैया की जय। इधर से उसके गांववासी कहने लगा रुक्मी की जय। बलदेव भैया ने कहा है जुआ खेलना है तो धर्म का खेलो, वरना मैं ये पाप के जुआ का स्वीकारी नहीं हूं। फिर खेला, फिर बलदेव भैया की ही गोटी लाल हो गया। फिर आकाश मंडल से देवता लोग कहने लगे बलदेव भैया की जय, इधर से कहने लगा रुक्मी की जय। सो तो बलदेव भैया को इस बार क्रोध की ठिकाना रहा नहीं। बलदेव भैया अपने हल को उठाया, रुक्मी के कंधे से लगाया और एक ही मुसल में श्री राम जी का सत्य कर दिया। एक ही मुसल में श्रीमान जी का राम नाम सत्य। अब तो शोर हो गया। हाँ, लड़का के बाबा ने लड़की के बाबा को मार दिया। अब तो विवाह क्या हो, पूरे विवाह में हलचल तहलका मच गया। अरे लड़का के बाबा ने लड़की के बाबा को मार दिया। सब दौरे दौरे भगवान कृष्ण के पास में गए और भगवान कृष्ण से जाकर के कहा कि देखो आपके भ्राताश्री ने रुक्मी को मार दिया, बताओ उचित किया कि अनुचित। भगवान कृष्ण चुपचाप रह गए। एक बार अकबक कुछ नहीं बोला। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। ये भगवान कृष्ण मन में सोचा कि यदि मैं कह दूं कि नहीं भाई जी ने अच्छा नहीं किया, रुक्मी को मार दिए, नहीं मारना चाहिए था, तो भाई जी नाराज हो जाएंगे। देखो अपने साले का पक्ष लेता, मैं भाई मेरा पक्ष नहीं लिया। और यदि मैं कह दूं कि नाना रुक्मी ने नाजायज किया, मेरे भाई के साथ इसलिए मारा, तो मेरी पत्नी कहेगी कि देखो अपने भाई का पक्ष लेता, मेरे भाई का पक्ष नहीं लिया। सो मेरे कन्हैया धर्म संकट में पड़ गए, किसी के लिए कुछ नहीं बोला, चुपचाप चुप हो गए, मौन हो गए। और जब मौन हो गए, भगवान कृष्ण ने वैष्णव का कोई जवाब नहीं दिया ना, सो तो महाराज थोड़े देर में वो लोग आपसे में निर्णय कर लिए कि भैया देखो अब जो हुआ सो हुआ, सबकी एक कड़ाई पानी में चला जाएगा, विवाह कर ही दो। सो रोचना के साथ अनिरुद्ध का विवाह हो गया। पहला विवाह एक मर्डर। भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का दूसरा विवाह कैसे हुआ मालूम? वो बानासुर जो है ना, बानासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। वो उषा आज रात्रि में सोई थी। सोए हुए अवस्था में उषा ने देखा कि किसी पुरुष ने मुझे पत्नी भाव से देखा है। उषा सुबह में जब जगी तो जगने के बाद में अपने कमरे में उदास चेहरा से बैठी हुई थी। बानासुर के घर में एक चित्रकारनी रहती थी, उसका नाम था चित्ररेखा। वो चित्ररेखा ने देखा, बहन उषा इतना उदास क्यों हो? आज तक मैंने तुम्हें इतना उदास नहीं देखा, क्या हुआ? कहा बहन क्या बताऊं, आज सोए में मैंने इस प्रकार से स्वप्न देखी है। अब तो मैं जो वरण करूंगी तो उसी को कर सकती हूं, दुनिया अब किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। कहा बहन इसके लिए इतनी चिंता? तुम अपनी चिंता को छोड़ो, मैं एक ओर से चित्र बनाती जाती हूं, तुम देखते जाओ। देखना जिस रूप को तुमने देखी थी वो रूप जब आ जाए ना तो मुझे बता देना। बनाते 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 हजारों चित्र बनाई चित्ररेखा। अंतिम में जो एक चित्र बनाई ना, कहा हाँ बहन यही पुरुष थे। कहा चिंता न करो, अभी मैं इसको लेकर के आती हूं। चित्ररेखा अंधेरी रात्रि में गई
राज दरबार में सोए हुए अनिरुद्ध को सोए हुए अवस्था में ही उठा करके ले आए और उषा के घर में रख दिए। सुबह का समय हुआ, जैसे अनिरुद्ध को नींद खुलने के बाद देखा, अरे मैं तो अपने भवन में था, यहां कैसे आ गया? मैं तो अपने भवन में था, यहां कैसे आ गया? बगल में उषा बैठी थी, उसको देखा, कहा मैं बुलाई हूं। आप क्यों? कहा शादी विवाह करने को। सो अनिरुद्ध जी महाराज ठाक्का मार करके हंसने लगे। उषा के सुरक्षा में तो हजारों सैनिक लगाया था बानासुर। जैसे उषा के घर से पुरुष के आवाज को सैनिकों ने सुना, सुनने के बाद एक सेवक दौड़े दौड़े जाकर के देखा तो देखा एक अपरिचित पुरुष यहां पड़े हुए हैं। बानासुर से कहा, बानासुर महाराज महाराज, कन्या नाम कुल दूषणा, आपकी कन्या कुल दूषित है, अपने घर में पराया पुरुष को बुलाई है। कहा जाओ उसको कारागृह में बंद कर दो। अनिरुद्ध को जाकर के कारागृह में बंद कर दिया। और जैसे अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया, इधर द्वारका में तो सब अनिरुद्ध को ढूंढ रहे हैं, अनिरुद्ध कहाँ गया, अनिरुद्ध कहाँ गया। नारद जी महाराज द्वारका गए, हाँ प्रभु सब कुशल है ना? कहा हाँ कुशल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन आजकल मेरा पौत्र अनिरुद्ध नहीं दिखता। कहा दिखेगा कहाँ? बानासुर के जेल का खिचड़ी खा रहा है। अरे दुनिया कौन मेरे प्रभाव को नहीं जानता, मेरे पौत्र को जेल में दे दिया, किसकी हिम्मत हो गई? कौन है वो? कहा महाराज बानासुर। कहा अच्छा अच्छा, अभी चल करके मैं उसे मजा चखाता हूं। तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण बानासुर के घर के लिए प्रस्थान कर गए। और जैसे मेरे कन्हैया बानासुर के घर की ओर प्रस्थान किए, जाते 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 बानासुर के मुखराज द्वार पर जब गए, सो जाने के बाद देखा क्या, भोले बाबा त्रिशूल लेकर के खड़े हैं पहरेदारी में। आओ द्वारकाधीश, आओ आओ, यहां कैसे आना हुआ? कहा भोले बाबा वो बानासुर को थोड़ा चटनी चखाने को आए, आप यहां थे। कहा जिसको आप चटनी चखाने को आए हो ना, उसी की सुरक्षा में मैं यहां गार्ड बन करके खड़ा हूं। कहा भले आदमी, उनकी सुरक्षा जीवन भर करते रहना, अभी मुझे अंदर जाने दो। कहा भगवान मैं चेला का नमक हराम नहीं होऊंगा, चेला का विश्वासघाती नहीं बनूंगा, मैं अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। कहा बोले बाबा मुझे अंदर जाने दो। कहा हम भी तो जाए बिना रहूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। सो तो मेरे कन्हैया जैसे अंदर जाने लगे, सो तो भोले बाबा त्रिशूल लो करके दौड़ा भगवान कृष्ण के ऊपर। जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़ा, सो मेरे कन्हैया अपना सारंग उठा लिए। उधर से भोले बाबा त्रिशूल चलाना प्रारंभ कर दिए, तो इधर से भोले बाबा ये भगवान सारंग पर अपना बाण चलाना प्रारंभ कर दिए। घमासान भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ। थोड़ा हल्का कम, जिससे थोड़ा थोड़ा आवाज भी आगे बुझे, ये नहीं कि वही आवाज जाए और ये बुलबा के बिहारी लाल की जय। घमासान भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध होने लगा। लड़ते 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 उधर से भगवान शिव त्रिशूल चला रहे हैं, इधर से बाण का बौछार हो रहा है। उधर से भोले बाबा त्रिशूल चलाते, इधर से भगवान बाण चला करके उस त्रिशूल को काट करके गिरा देते। चलाते 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 जब शिव ने देखा कि अब मुझे त्रिशूल से कुछ नहीं होगा, तो शिवत ज्वर को छोड़ दिया। और जैसे शिवत ज्वर को छोड़ा ना, तो उधर से भगवान कृष्ण विष्णु ज्वर को छोड़ दिए। और जैसे भगवान शिव ने शिवत ज्वर को छोड़ा, उधर से विष्णु ज्वर छोड़ा। दोनों शिव ज्वर और विष्णु ज्वर आकर के आपस में टकराया, और विष्णु ज्वर शिव ज्वर को काट करके द्राम से गिरा दिए।
और जैसे वो बाण कट करके गिरा, तत्क्षण विष्णु जर जा करके भगवान शिव को वहां मूर्छित होकर के बैठ गए। इतने में भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए, और जैसे भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए ना, सो तो बानासुर को ललकारा, "ऐ बानासुर, जिसके पौत्र को तुम कारागृह में बंद किए हो, द्वारकाधीश कृष्ण तेरे सामने खड़ा है, आज और रणभूमि में।" बानासुर तो ललकार को सुनते दौड़ा युद्ध करने के लिए। जैसे युद्ध करने के लिए दौड़ा, संग्राम चलने लगा, भगवान एक ओर से बानासुर का हाथ काटना प्रारंभ कर दिए। काटते 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 कितने हाथों को खंड विखंड कर दिए भगवान। बानासुर देखा कि अब नहीं बच पाऊंगा, अपनी कोटला देवी थी उसको बुला लिया और उसको नग्न कर दिया। नग्न अवस्था में कन्हैया के सामने खड़ा कर दिया। मेरे कन्हैया ने अपने मुख को पीछे घुमा लिया। इतने में भोले बाबा को मूर्छा टूट गई। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए, "हाँ, प्रभु मारो मत, चेला है।" कहा, "भोले बाबा बड़ा भोले भाले लगते हो, तेरा चेला है तो मेरा भी समधी होने वाला है, मारेंगे थोड़े, थोड़ा चटनी चखाए हैं।" हाँ, सो तो बानासुर गया, कारागृह से अनिरुद्ध को निकाल करके लाए और उषा के साथ में ठाठ पूर्वक विवाह कर दिया। अनिरुद्ध का दूसरा श्री सुखदेव ने परीक्षित को ये सारे चरित्र कह करके सुनाए। सुनाने के बाद में पुनः एक बड़ा ही सुमधुर चरित्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बचपन का सखा था, एक साथ पढ़ा लिखा, उसका नाम है सुदामा। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवीत विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्यासिद सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः। भगवान कहते हैं कि देखो, ये कृष्ण के जो बचपन का सखा है ना, ये ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण केवल नाम का ही नहीं, काम का ब्राह्मण है। ब्रह्मवीतमा वितरागी ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय से ये विरक्त हैं, और इंद्रिय आत्मा से प्रसन्नता, आत्मा हमेशा प्रसन्न रहा करते हैं। जितेंद्रिय, ये इंद्रिय जीत है। भगवान श्री कृष्ण का सखा। बहुत लोग कहते रहते हैं कि सुदामा के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या। गर्ग संहिता के अनुसार देखा जाए ना, तो माता सतवती है और पिता का नाम सरंगधार है। एक ग्रंथ हमारे यहाँ आती है जिसमें सुदामा चरित्र का ही विशेष रूप से निरूपण है, वर्णन है। उसको सुदामा द्वादश परी कहा जाता है। उस सुदामा द्वादश परी में